चुन्नी चिड़ी और चुन्नू चिड़ा की पहले से ही 3 बेटियां थीं। इस बार भी वो प्रेग्नेंट थी और इस बार भी उसे बेटी ही हुई। चुन्नू चिड़ा का ये देखकर दिमाग खराब था। पहले से ही हमारी 3 बेटियां हैं और अब ये भी। मैं मजदूरी करने वाला आदमी इतना खर्चा कैसे करूंगा? कैसे पालूंगा इन सबको? पता नहीं क्या होगा। चुन्नी चिड़िया के पास चुन्नू चिड़ा की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उसने बात को टाल दिया। एक दिन जब चुन्नू चिड़ा अपनी झोपड़ी के बाहर आराम कर रहा था, तभी टीटम कबूतर उसके घर के सामने आया। चुन्नू चिड़ा ने टीटम कबूतर को देखते ही पहचान लिया और खड़ा होकर बोला, अरे ठाकुर जी, कहिए कैसे आना हुआ? मुझ गरीब से आपको क्या काम पड़ गया? अरे चुन्नू चिड़े, मुझे पता चला है कि तुम्हारे यहाँ इस बार भी किसी बेटी ने जन्म लिया है। हाँ हाँ ठाकुर जी, आपको सही पता चला है। चुन्नू चिड़ी, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी बेटी को मुझे दे दो, मैं पाल लूंगा उसे। अच्छा, क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मेरी बेटी को अभी ही ले जाइए, मैं अभी ला देता हूँ। हाँ हाँ जरूर। चुन्नू चिड़ा चुन्नी चिड़ी से उसकी बेटी को लेकर आता है और ठाकुर साहब को देते हुए बोलता है, लीजिए ठाकुर जी, आज से मेरी बेटी आपकी हुई। भगवान आपका भला करे, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं वैसे भी इनको लेकर बहुत परेशान था कि इनको कैसे पालूंगा। आप इसे ले जाइए। ठाकुर टीटम बेटी को लेकर वहां से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी थी। टीटम वहां रुक गया। टीटम ने उस बच्ची को गोद में उठाया और नदी के ऊपर बने पुल पर खड़ा होकर कहने लगा, आज मैं अपनी बेटी के भाग्य को बदल दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा, ताकि तू मेरे बेटे के भाग्य में कभी ना आ सके। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरा ब्याह मेरे बेटे से हो। एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी मेरी बहू बने, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए आज मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। ये कहकर टीटम ठाकुर ने बच्ची को पुल से नदी में फेंक दिया। टीटम ठाकुर खुद एक ज्योतिषी था, वो भविष्य देख सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी की जन्म कुंडली देखकर वो उसके बारे में सब कुछ बता दिया करता था। और कुछ दिन पहले वो अपनी बेटी की जन्म कुंडली देख रहा था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये दिहाड़ी मजदूर चुन्नू की पुत्री से शादी करेगा। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा किसी मजदूर की बेटी से शादी करेगा? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। जब मैं भविष्य देख सकता हूँ तो उसको बदल भी सकता हूँ, और मैं भविष्य बदल दूंगा अपने बेटे का। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, नहीं, कभी नहीं होने दूंगा। एक तरफ टीटम कबूतर उस बच्ची के मर जाने की खुशी मना रहा था, तो दूसरी तरफ वो बच्ची पानी में बहती हुई नदी के किनारे आ गई। नदी के किनारे मछुआरन, गुल्ली तोती और उसका पति गुल्लू तोता दोनों ही जाल बिछाकर बैठे थे, ताकि उसमें मछलियां फंस सकें। अरे, आज इतनी देर हो गई, एक भी मछली नहीं फंसी। उसने देखा कि अचानक से कोई बच्ची पानी में बहकर उसी तरफ आ रही है, जो बेचारी लगातार रोए जा रही थी। अरे, ये कौन है? किसकी बच्ची है ये? किस निर्दयी ने इसे पानी में डाल दिया? ओहो, बेचारी। गुल्ली तोती ने उस नन्ही चिड़िया को तुरंत ही उठा लिया और उठाकर अपने गले से लगाया और उसे खिलाने लगी। अरे बेटा, क्या हो गया? भूख लगी है? इतना क्यों रो रही हो? मत रो, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। वक्त पंख लगाकर उड़ गया और गुल्ली की बेटी मीठी अब जवान हो चुकी थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार किया करती थी और उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार किया करती थी। उधर टीटम का बेटा भी जवान हो गया था। वो बहुत होशियार था। वो बिजनेस में अपने पिता की मदद किया करता था। एक दिन की बात है, टीटम का बेटा नाव पर सवारी करने निकला। थोड़ी ही देर में तूफान आने लगा और
नाव का बहाव तेज हो गया। नाव गोते खाने लगी और डूबने लगी। उसके साथ टीटम का बेटा भी डूबने लगा। जैसे तैसे हाथ पैर मारकर वो किनारे तक पहुंचा। उधर दूसरी तरफ मीठी मछलियों को फंसाने के लिए जाल डालकर बैठी थी, लेकिन तूफान के कारण वो वापस जाना चाह रही थी। लेकिन अचानक उसने देखा कि कोई कबूतर पानी में बहता हुआ आ रहा है। मीठी ने जल्दी से उसे बाहर निकाला। वो बेहोश था। मीठी उसको उल्टा करके उसके अंदर से पानी निकालने लगी और जैसे ही वो होश में आया, उसने खुद को मीठी के घर पाया। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? तब मीठी ने उसे सारी बातें बताई और मीठी ने उससे पूछा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिक्कू है। मैं तो सैर करने निकला था। क्या पता कैसे बाढ़ में मेरी कश्ती फंस गई और मैं डूब गया। तुम्हारा बहुत एहसान है मुझ पर, तुमने मेरी जान बचाई। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब टिक्कू के दिल में मीठी के लिए प्रेम उमड़ चुका था। उसने अपने प्रेम का इजहार भी किया। मीठी, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तो पहली ही नजर में तुमसे प्रेम हो गया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मीठी ने भी उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। जी हाँ, मैं करूंगी आपसे विवाह। मुझे भी आप बहुत पसंद हो। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद टिक्कू कबूतर मीठी को अपने घर लेकर पहुंचा। घर पहुंचकर टिक्कू कबूतर ने अपने पिता को सारी बातें बताई। उसके पिता ये सुनते ही गुस्सा हो गए। क्या तुमने शादी कर ली बिना बताए? और कौन है ये लड़की? क्या कुल है इसका? क्या खानदान है? कुछ पता है तुम्हें? तब मीठी ने अपने जीवन में इतनी सारी घटनाएं उसे बताई। ये सब सुनकर टीटम समझ गया कि ये चुन्नू चिड़ी की ही बेटी है। जो वो नहीं चाहता था, वो भाग्य ने आज कर दिखाया था। हे भगवान, 21 साल पहले अपने बेटे के जीवन से मैं इस काले अध्याय को निकाल चुका था। वापस ये अध्याय मेरे बेटे के जीवन में कैसे आ गया? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उस दिहाड़ी मजदूर की बेटी को मैं कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ दिनों के बाद बिजनेस के सिलसिले में टिक्कू कबूतर शहर से बाहर गया हुआ था। उसी बीच टीटम कबूतर ने एक दिन मीठी को अपने पास बुलाया और बहुत ही चिंता जताते हुए कहने लगा, बहू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और तुमसे कुछ मांगना भी चाहता हूँ। मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए और उसके जीवन के लिए। बताओ, क्या तुम वो मुझे दोगी या फिर इनकार करके मेरे बेटे के जीवन को कहीं खतरे में तो नहीं डाल दोगी? ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ पा रहा। आप अपनी बात साफ साफ कहिए कृपया, ताकि मैं समझ सकूं। देखो बेटी, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है। मुझे तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा। तुम तो जानती हो कि मैं ज्योतिषी भी हूँ। मैंने अपनी पुत्र की और तुम्हारी कुंडली साथ में देखी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम अगर मेरे पुत्र के साथ रही तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सही कह रहा हूँ बेटी। हाँ, लेकिन हम उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं। वो कैसे पिताजी? मुझे जल्दी से बताइए। अगर तुम उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ तो ये श्राप टल सकता है। अपने पति के जीवन के लिए मीठी ने वो शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर में आकर रहने लगी। कई दिनों तक वो भूखी प्यासी यहाँ वहाँ भटकती रही और एक दिन सड़क के किनारे वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को लालू सपेरे के घर में पाया। लालू सपेरा सांप का खेल दिखाकर अपना जीवन चलाया करता था। मीठी के होश में आते ही लालू सपेरे ने उससे सवाल किया, तुम कौन हो बेटी और कहां से आई हो? तब मीठी ने उससे सारी बातें बताई। बेटी, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता और तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे पति के जीवन के लिए है। अब बीती बातों को किनारे करके नया जीवन शुरू करो बेटी। मीठी
अब लालू सपेरे की बेटी बनकर उसी के घर रहने लगी। उसी के साथ साथ वो सांप का खेल दिखाती थी और उसने लालू कबूतर से न सिर्फ सांपों को पकड़ना सीखा, उनको बस में करना सीखा, बल्कि उनके जहर का काट भी सीखा और जड़ी बूटियों के बारे में भी जाना। समय फिर तेजी से बीतने लगा। कुछ दिनों बाद लालू कबूतर के किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। वो मीठी को लेकर वहां पहुंचा। उसी शादी में टीटम कबूतर भी अपने बेटे के साथ आया। टीटम कबूतर और टिक्कू कबूतर अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी पता नहीं कहां से वहां एक जहरीला सांप आया और उसने टिक्कू कबूतर को काट लिया। टिक्कू कबूतर दर्द से बेचैन हो गया। पिताजी, पिताजी, मुझे सांप ने काट लिया है, पिताजी। इतना कहते कहते वो बेहोश हो गया। टीटम कबूतर जल्दी से बाहर आया और सबको कहने लगा कि मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है, जल्दी इसे बचाओ। तभी किसी ने उसे लालू सपेरे का पता बताया। यहाँ से कुछ ही दूर पर सपेरों की बस्ती है। वहाँ लालू कबूतर रहता है। उसकी बेटी सांप का जहर उतार देगी। हमें टिक्कू कबूतर को अभी लेकर वहाँ चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो। वो सभी लोग लालू सपेरे के घर पहुंचे और उन्होंने लालू सपेरे को सारी बात बताई। देखिए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होता। हाँ, लेकिन मेरी बेटी बहुत प्रतिभावान है। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। वो इनके सांप का जहर तुरंत निकाल देगी। मीठी, मीठी बेटा, इधर आओ तो। देखो जरा, इनको सांप ने काट लिया है। मीठी लालू कबूतर की बात सुनकर बाहर आई। जैसे ही उसने अपने ससुर को देखा, पहचान लिया। उसका ससुर भी उसे देखकर चौंक गया और लाचारी भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। मीठी जल्दी से जंगल से जड़ी बूटियां ले आई और लाकर उसने टिक्कू कबूतर को पिलाया। टिक्कू कबूतर जल्दी ही होश में आ गया। मीठी, तुम जिंदा हो? लेकिन पिताजी ने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें कोई जंगली जानवर खा गया था। मीठी अपने ससुर का सारा झूठ समझ चुकी थी। उसने बहुत आश्चर्य भरी नजरों से अपने ससुर की तरफ देखा। ये सब देखकर टीटम कबूतर ने मीठी के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मैंने भाग्य के लिखों को बदलना चाहा, जो नहीं हो सकता। बेटा मीठी, मुझे माफ कर दो और मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे बेटे के जीवन को संवारो। ये सब सुनकर टिक्कू कबूतर अपने पिता पर गुस्सा करने लगा। तब मीठी ने उसे समझाया और उन्हें माफ करने को कहा। इस तरह वे सब अपने घर वापस लौट गए।